हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की वन नाइलर के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो भारत का एक परिचय के रूप में है। तो आप सारे क्वेश्चन देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलो देखते हैं दोस्तों। पहला, भारत का क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की कुल सीमा 15,200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। ये समुद्र की सीमा है और ये स्थलीय की सीमा है 15,106 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुल राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 28 राज्य है कुल भारत में। केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? 8 हैं। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है भारत का 3,214 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 3214 और 2933 किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों। मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 से 6 उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतर विस्तार की बात करें 68-60 डिग्री से 97-25 पूर्व की ओर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं दोस्त। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कुल कितनी है? 7,516 7,516 वर्ग किलोमीटर भारत की तटीय रेखा है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत का सबसे लंबा समुद्री राज्य गुजरात। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है मुख्य रूप से दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु द्वीप समेत जब बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट अब वो डूब चुका है, लेकिन जब द्वीप समेत बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। वहीं अगर दक्षिण सिर्फ बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों देखते हैं। वीडियो की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत की सर्वोच्च बिंदु गार्डविन आइंस्टीन K2 के नाम से जाना जाता है। उसकी लंबाई 8,611 किलोमीटर। कितना? 8,611 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश व सीमा। भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है? भारत और बांग्लादेश की सीमा 4,096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है। कितना? 4,096 किलोमीटर। उसके बाद 2 नंबर पर है भारत और चीन के साथ 3,488 किलोमीटर। वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। भारत और पाकिस्तान कितना है? 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा है। वहीं आगे देखते हैं 4 नंबर पर नेपाल है। भारत नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर की साझा करते हैं? 1751 भारत और नेपाल की सीमा कार्य करते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान 699 किलोमीटर। वहीं भारत और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा। तो क्वेश्चन बनता है भारत सबसे कम किसके साथ अपना सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। वहीं आगे देखते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति। भारत 8 और 4 नॉर्थ से 37 अक्षांशों के बीच स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 से 97-25 देशांतरों के बीच स्थित है। भारत का मानक समय मेरिडियन 42 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे।
भारत की मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय जो है 5.5 घंटे आगे है। भारत की तटीय रेखा के बारे में जानते हैं। भारत की तटीय रेखा कुल 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, भारत के समुद्र अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का दक्षिणी सागर किनारा त्रिकोणीय आकृति का है। किस आकृति का है? त्रिकोणीय आकृति का है। आगे देखते हैं दोस्त, भारत के द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ? अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान है। अंडमान का जो सबसे बड़ा द्वीप है मिडिल अंडमान में है। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है। निकोबार का जो है ग्रेट निकोबार है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। भारत के पड़ोसियों के बारे में देखते हैं। भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने के साथ? 7 देशों के साथ अपना सीमा अंतर्राष्ट्रीय साझा करता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, जो भी बताया गया 106 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री देवर की दूरी जो है केवल 32 किलोमीटर है, जिसे पाक जलमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच संपर्क आदमपुर से राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, भारत के प्रमुख जलमंडल। पाक जलमंडल मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। वहीं मलक्का जलमध्य मलय प्रायद्वीप व सुमात्रा के बीच विश्व की सबसे व्यस्त मार्ग है। कौन सी? मलय द्वीप और व सुमात्रा के बीच। पनामा व सुएज नहर विश्व की कृत्रिम नहरें महत्वपूर्ण व्यापार के लिए है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत के पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय विश्व की सबसे नई और युवा पर्वतमाला है। हिमालय की लंबाई कुल कितनी है? 24 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कुल 24 किलोमीटर है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर महान हिमालय सबसे ऊंचा, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय सबसे नीचा। सबसे नीचा कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और सबसे ऊंचा उत्तर महान हिमालय। आगे देखते हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी क्वालिटी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 किलोमीटर। हिमालय में भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 8611 किलोमीटर, जो पॉकविसवाई में है। आगे देखते हैं, भारत के पठार के बारे में जानते हैं। भारत के प्रमुख पठार। ढक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। मालवा का पठार मध्य भारत में है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों की खान के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नाग का पठार वो ढक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं, मैसूर। मैसूर का पठार दक्षिण भारत का मुख्य पठार है। भारत के प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। भारत की नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है भारत की नदियों को? 2 वर्गों में। हिमालयी नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी से होता है। आगे देखते हैं, यमुना का उद्गम। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में त्सांगपो के नाम से जाना जाता है।
इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? त्यासांगपो के नाम से जाना जाता है। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कावेरी, कावेरी दक्षिण भारत की जीवन रेखा को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत के भूगोल की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कावेरी दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहलाती है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी मटेरियल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।